अस्सलाम वालेकुम जी। मीठी ईद की मीठी खुशियों के साथ पब्लिक न्यूज आपको खुशामदीद कहता है इस खूबसूरत सी महफिल में जो हमने सजाई है आपके लिए, क्योंकि जब ईद का नाम आता है तो खुशियों का नाम आता है। और इकबाल ने क्या खूब कहा है कि वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। तो इस तस्वीर को सजाने के लिए हमने खूबसूरत से खूबसूरत एंकर्स आज इस गुलदस्ते में सजाई हैं और इनमें से बहुत सारी क्या सारी मेरी दोस्त भी हैं और हमारा एक बहुत अच्छा बहुत पुराना बॉन्ड भी है। आप इन्हें टीवी पर देखते हैं, आप इनको सुनते हैं, इनको सराहते हैं, तो बारी बारी करके इनसे ये तो नहीं मैं पूछूंगी कि आप कितना रुले और आपको कितनी चस आई अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उम्मे लैला जनाब थी अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ और बहुत खूबसूरत उम्मे आपने गाया। तो इसके साथ सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारा पर्सनल चैटर बॉक्स है और ये नहीं होती तो रौनक नहीं होती। बिनिश सलीम जनाब मेरे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो। ईद मुबारक बिनिश, थैंक यू फॉर कमिंग और बहुत शुक्रिया आपका। बिनिश के साथ जनाब बहुत ही हार्ड लाइनर स्टेटमेंट्स के साथ सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं और लोग इनकी जो बातें हैं उसको शेयर भी करते हैं, रीट्वीट भी करते हैं और पसंद भी करते हैं। समीना पाशा मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया समीना, ईद मुबारक और बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज आप। ये आपने एक डिफरेंट तारुफ करवाया आज कि ये सब खूबसूरत चेहरे, वरना इस तरह का तारुफ पहले नहीं हुआ मेरा। लेकिन चलिए कोई डिफरेंट होना चाहिए ना इतने। और लैला की जनाब आवाज़ तो आप सुन ही चुके हैं, हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद रहेंगी, एक उभरती हुई गुलकारा है। उनके साथ जनाब मेरी बहुत ही पुरानी दोस्त, मॉर्निंग शो होस्ट हैं और सुपर वुमेन हैं और सलमान हसन साहब की बेगम भी मेरी भी बहुत पुरानी, जरूरी होता है बताना जी, ये भी बहुत जरूरी था। हिना सलमान साहिबा मेरे साथ मौजूद है। ईद मुबारक हिना, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और आज हमारे कपड़े भी मैच थे, बिल्कुल कपड़े मैच है और आज हमारी सीट आमने सामने हो गई, आमने सामने हो गई। यहाँ पे आते हैं जनाब, वहाँ से शुरू करते हैं। ये जो आपको एक बहुत ही खामोश सी और सहमी सी एंकर बैठी हुई नजर आ रही है, ये असल में सहमी बिल्कुल नहीं होती। इनके जो शौहर है वो अक्सर माजी में मेरे पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि इनको तेज करने में मेरा हाथ है और मैंने इन्हें बहुत खराब किया है। उस्मा नौमान साहिबा जनाब मेरे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो उस्मा, ईद मुबारक आपको। यार आप भी शुक्रिया कि आपने शौहर का भी मेंशन कर दिया, वो देख रहे सुने नहीं वैसे नूमी भाई बहुत अच्छे, लेकिन वो अक्सर इसको छेड़ते होते थे कि मेरा हाथ है इन्हें चलाक करने में। इनके साथ जनाब मेरा इनके साथ प्यार का भी रिश्ता है, एहतराम का भी रिश्ता है और एक रिश्ता ये भी है कि हमारी बच्चियां जो हैं वो भी आपस में दोस्त हैं। तो हमारी जो गुफ्तगू है आपस में वो घरेलू मामलात से शुरू होकर घरेलू मामलात भी खत्म हो जाती है। शाजिया ज़ीशान जनाब आप इन्हें देखते हैं, इनके शानदार प्रोग्राम ये होस्ट करती है, करंट अफेयर हमारी मुल्क की मायनाज एंकर हैं। बहुत शुक्रिया शाजिया और ईद मुबारक। ईद मुबारक, थैंक यू सो मच। और शाजिया डिज़ाइनर भी है जनाब, हिना भी डिज़ाइनर है। शाजिया का भी एक ये पहलू है कि शाजिया की जो आप देख रहे हैं हिडन टैलेंट है, ये शाजिया क्रिएशन है। तो एक इनके बहुत सारे पहलू हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड करेंगे जो सबको नहीं पता, जो ज़्यादा इनके साथ घर में रहते हैं, आते जाते रहते हैं, उनको पता होता है। उनके साथ जनाब बतूल राजपूत साहिबा एंकर पर्सन है शहर इक़्तिदार से, लाहौर की हवाओं में आज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो बतूल, बहुत सालों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। द लास्ट चैनल वी वर्क वाज 92 न्यूज़ और उसके बाद आज, सो गुड टू सी यू आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। तो मौसम जनाब आज अनएक्सपेक्टेडली बड़ा खूबसूरत हो गया है और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हम ओपन एयर में शो करने जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मौसम है। बिनिश एंजॉय कर रही है मौसम? मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। कितना रुले और कितनी चस आई आपको? ये रुले तो खैर बहुत हैं और मुझे लगता है आगे भी बहुत रुलना है, पर चस बड़ी आई है, मतलब जो चस आई है ना वो वाकई बहुत ज्यादा आई है। अच्छा। और मेरे ख्याल से सिर्फ मैं अकेली नहीं रुली, मेरे ख्याल से समीना हम भी बहुत रुले। रुली जिसपे हम सब रुल गए हुए आप खुल के बात कर रहे हैं ना? नहीं मैंने नहीं करनी, मैंने इनसे वादा किया है कि मैं उस टॉपिक पे इनसे आप अपने बारे में तो कर सकती है, मेरे बारे मैं तो रुल गई हूँ और मुझे चस बिल्कुल नहीं आई। मैं तो खुलेआम बोलती हूँ। अच्छा समीना, आपको कैसा लग रहा है? इतने अरसे बाद हम मिले हैं और एक डिफरेंट माहौल में, मौसम भी बड़ा अच्छा है। ईद बच्चों के साथ टाइम निकाल के आना कितना मुश्किल होता है? हाँ होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगेन वही बात है कि जैसे फैमिली आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से जिनके साथ हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, और मेरा ख्याल है हम सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैनल में एक साथ काम कर चुके हैं, इसीलिए हम सबकी आपस में दोस्ती भी है और एक गपशप भी। तो ये भी एक खूबसूरत पहलू है ईद का कि हम आपस में इसी बहाने मिल लेते हैं। और जो चस वाली बात है, मैं ये समझती हूँ वो कहते हैं ना कि जब तक आप रुले ना तो चस आती ही नहीं है। तो चस आने के लिए जरूरी ये है कि आप थोड़ा सा रुलें। अच्छा, फिर सवाल ये उठता है कि बिनिश किस चीज में रुली है? क्योंकि हम तो उस दूसरे बिनिश मुझे पता है, सड़कों आवाम की आवाज माइक के साथ, कभी क्रेन के ऊपर
कभी क्रेन के नीचे। I'll tell you one thing, शायद बहुत कम लोगों को पता है कि मैं और जो हिना है, we are university fellows। Yes। हम लोग BNU में इकट्ठे थे और हम एक दूसरे को बचपन के ज़माने से जानते हैं। हाँ, इन एंड आउट जानते हैं बचपन के ज़माने से। और शाजिया को भी हम अपने शायद बचपन के से जानते हैं। ये शाजिया तुम्हारा बचपन ही हमारे बचपन से 55 तक ये लोग एक नहीं, अभी मुझे शाउट करो, मैं 55 की कहीं नहीं हूँ। उज़मा की एक बात मैं आपको बताऊं कि उज़मा और मैंने दुनिया टीम में काम किया है, तो जब शुरू में उज़मा आई ना तो बात ही नहीं करती थी। थोड़े दिनों बाद जब बात करना शुरू हुई ना तो कहती है मुझे लगता था बहुत ही सख्त किस्म की और सड़ी हुई एंकर है, हालांकि मेरी कभी बात ही नहीं हुई इससे। तो मैंने कहा मैंने तुम्हें कहा क्या था जो तुम्हें ऐसे लगता था। तो आप मुझे बताएं, ईद मुबारक एक तो, लेकिन टाइम निकाल के आए, लेकिन अच्छा लगता है, पुरानी मेमोरीज रिवाइव होती हैं। और मेरे ख्याल से इकरा, दुनिया के शुरू के दिनों में बेशक हम आपस में बात नहीं करते, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा बातें हम दोनों ही करते थे। शाजिया की तरफ आते हैं। अच्छा शाजिया, आपको बहुत कम लोग इसलिए भी ज्यादा जानते हैं कि आप रिजर्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, हालांकि बिल्कुल सोशल नहीं है, बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं करती, लेकिन बतूल को भी यही बता रही थी। हाँ, मेरा बहुत शॉर्ट सा सर्कल है फ्रेंड्स का, जिसमें से इकरा इज वन ऑफ देम। हाँ, और ये बहुत महदूद उनका सर्कल है, लेकिन ईद और हर तरह का, मतलब आप फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है आप, मतलब वो मैं अक्सर शाजिया को छेड़ती होती हूँ, जिस तरह हर फैमिली में कोई बड़ी अम्मी होती है ना, तो आप भी अपनी फैमिली की बड़ी अम्मी है। तब मेरे घर स्पेशली जब से आपको पता है कि अम्मी अब्बू की डेथ हुई है, तो फैमिली में ननियाल भी मेरे घर ही आते हैं, सबको जोड़ के रखती हैं। हाँ, ददियाल भी आते हैं, फिर बाहर से बहन भाई भी आते हैं, तो मेरे घर ही आते हैं। तो मेरा घर वो जो घर होता है ना, जहाँ ईद शबरात कोई मौका सबने मेरे घर इकट्ठे होना होता है। और मुझे अच्छा लगता है घर में, मुझे बहाना चाहिए होता है सबको इकट्ठा करने का, दावत करने का। माँ बाप की कमी अक्सर महसूस होती है ना, उसकी वजह से। अब्बू साइड पे मिलूं तो बड़ा अच्छा लगता है, वो अब्बू की एक याद आती है। फिर अम्मी साइड पे मिलूं तो वो बहुत अच्छा लगता है, खालाओं से, नानी से मैं इकट्ठा करती हूँ। और अब तो बच्चों की ईद होती है, तो बच्चों को देख देख के हमारी ईद जो गुजरती है। अच्छा बतूल, लाहौर आके ईद इतने अरसे बाद कैसा लग रहा है? एक शहर, एक यहाँ शिफ्ट करना फैमिली के साथ, एक के साथ आप वाबस्ता हैं, माशाल्लाह शो बहुत अच्छा करिए, कैसा लग रहा है लाहौर की? अब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाहौर आऊंगी, और इनफैक्ट कभी चाहा भी नहीं था। अच्छा। लेकिन क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा टेम्परामेंट और मेरा एटीट्यूड बहुत अलग है, और ये बहुत अलग तरह का शहर है। मैं बल्कि अभी घर में ही कही थी कि 2 दिन से लाहौर मरी बना हुआ है। अरे बस पहाड़ नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल सही। तो जनाब, इनसे हम जानने की कोशिश अब करते हैं कि बचपन में इनकी ईद कैसी थी, बिकॉज जाहिर बात है बचपन को 55 हुए हुए टाइम है। मेरा तो भैया अभी भी बचपन है। दिल होना चाहिए जवाब, उम्र की वही बात है कि एज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन अब आप बताइए कैसी ईद थी? बचपन की ज्यादा एक्साइटिंग थी या आपकी? आई थिंक सो सेम, दोनों। मेरी ईदों में कुछ ज्यादा बचपन है। हाँ, बचपन भी है, और दूसरी बात है कि ऑब्वियसली माशाल्लाह आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ बुजुर्ग इन माय फैमिली, और वो हयात हैं। तो आपको पता है, आप जितने भी बड़े हो जाएं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने खालाओं के लिए, अपने मामुओं के लिए, अपने चाचा चाचुओं के लिए, सबके लिए आप उनके लिए बच्चे ही रहते हैं। और जब से हम इस प्रोफेशन में आए, खैर मुझे तो लगता है हम तो खैर बचपन से ही हैं, वो अब स्पॉन्सरशिप भी आ जाती है, आप हमारा जोड़ा पहन के ये शो कर दें, आप हमारा जोड़ा, तो वो जोड़े भी इतने ज्यादा होते हैं, तो उसकी एक अलग एक्साइटमेंट होती है। क्या बात, स्पॉन्सरशिप भी आ रही है, PR पैकेजेस भी आ रहे हैं। अच्छा समीना, यहाँ तो स्पॉन्सरशिप आती है, आपको कुछ और ही आता है सोशल मीडिया पे, तो जो आपको आता है सोशल मीडिया पे। इसके पास तो लाइफ टाइम स्पॉन्सर है, इसका पति, इसका हस्बैंड, जो लाइफ टाइम स्पॉन्सर है इसका। वो सिर्फ मेरे पास नहीं है, वो तो माशाल्लाह आपके पास सिर्फ नहीं है, बाकी सब यू नेवर नो। आपने अपनी चॉइस से अपने आप को महरूम रखा है, यू नेवर नो। समीना, आपकी पर्सनालिटी में ये कुछ 1-2 सालों से ये चेंज आया है कि आप बहुत ही ज्यादा स्टेटमेंट्स अब खुल के देती हैं और अपना व्यू पॉइंट खुल के रखती हैं। ये क्यों आया? एक दिन रात को सोई और सुबह ख्याल आया कि अब मैंने वोकल हो जाना है बहुत ज्यादा। मेरा ख्याल है कि मैं, अच्छा आप लोगों को लगता है, यहाँ अक्सर लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा दबंग बोल रही हैं, बिकॉज़ हम आपको पुराना जानते हैं, पहले उस तरह नहीं आप बोलती थी ना, अब आके ज्यादा। अब ये है कि उस वक्त YouTube था नहीं उस तरह से, और तो वो असल में वो डिजिटल प्लेटफॉर्म जब से मिला है, तो मेरा ख्याल है सारे वोकल हो गए। अब तो जिसकी भी जो भी अपनी एक ओपिनियन है वो उसी तरह से खुल के दे रहा है। अगर दिनेश की है तो वो अपनी अंदाज से खुल के दे। लैला, आप कैसी ईद मनाती है? रोज सुबह उठ के गाना गाती है, सुबह दोपहर शाम सुनाती है, क्या करती है? सुबह मैं बहुत कम आजकल उठ रही हूँ। जब यूनिवर्सिटी जाती थी आज से 3-4 महीने पहले, तब तो सुबह उठती थी, मगर ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग्स बहुत ज्यादा चल रही हैं, बहुत काम कर रही हूँ, स्टूडियो वर्क गानों के साथ ही और मौसीकी के साथ आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ईद होती है ना। आपकी ईद का आगाज कैसे होता है? मेरी ईद तो टीवी स्टेशंस पे गुजरती है, क्योंकि मैं टीवी स्टेशंस पे आपको नजर आऊंगी। इसके साथ ये होता है कि यस, बीइंग ए डिजाइनर, तो आखिरी 10 दिन इज लाइक इंटायरली रश एट माय प्लेस, पीपल आर कमिंग एंड पिकिंग अप द क्लोथ्स,
गेटिंग ऑल्टरेशंस डन, तो मैं तो खैर उसमें भी बहुत बिजी होती हूँ और साथ साथ फिर एंड में अपने कपड़े सिलवाती हूँ। सर होता था ना, हमारी अम्मी कई दफा नए कपड़े पहन लेती थी ना, तो हम कहते हैं आप कहीं जा रही हैं? कहती थी तुम घर में नए कपड़े नहीं पहन सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उज़्मा, 2 बेटियों के साथ ईद कैसी गुजरती है? बिकॉज बड़ा मुश्किल होता है, बच्चियों को होता है संभालना, कंपटीशन कैसे मैनेज करते? बहुत मुश्किल। और इकरा, आजकल के जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, खासतौर पे बच्चियां, हम तो अपने बचपन में बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे ना, हमारी वैसी फरमाइशें थी। तो यकीन करें, बहुत सारे लोग जब मेरी बेटियों को देखते हैं तो वो कहते हैं तो तुम्हारी बेटियां लगती नहीं है। वो तो वो इतनी तेज, इतनी डिमांडिंग, इतनी डिमांडिंग और छोटे वाली इतनी फैशनेबल कि हम इस फील्ड में होने के बावजूद उतने फैशनेबल नहीं है। जब बच्चे हो जाते हैं फिर इंसान अपने बच्चों के लिए जीता है, उन्हीं के लिए सब कुछ करता है। अच्छा भी बहुत लगता है लेकिन मुश्किल भी बहुत होता है। मुश्किल होता है। शाज़ी, कौन सी ईद ज्यादा अच्छी लगती है, बचपन वाली या इनाया वाली? ईदें बचपन वाली और बेफिक्री वाली। जब अब तो जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारी है, फिर आपको पता है बेटी है, और वो फिर वो कितनी वो पटाखा सी बेटी है जब वो मिलते हैं आपकी अच्छा, बेटी। वैसे ये भी पहला मौका है कि आप किसी और ईद शो में एज अ गेस्ट। हाँ, मैं नहीं जाती, वो भी नहीं जाती। हाँ, बल्कि मैं बता देती हूँ, मैं सच बोल देती हूँ। वो फ़ोन आया, आपके ही चैनल से मुझे फ़ोन आया, तो मैंने कहा मैं बड़ा मसरूफ़ हूँ ना, मैं आपको पता मैं करती नहीं हूँ। फिर वो पता चला जी इकरा करी है, मैंने कहा अच्छा मैं खुद बात कर लूँगी, तो जब मुझे पता चला कि इकरा होस्ट करी है तो मैंने ओके बोला, अदरवाइज मैं नहीं जाती। वो शादी भी नहीं आती। तो सब चीजें पहली, लेकिन आप देखें ना, आप आई, मौसम भी इतना अच्छा। हाँ, मौसम बहुत अच्छा हो गया। पहले मेरे बाल खोले हुए थे, फिर मुझे पता चला कि बाहर तो बहुत हवा चल रही है, फिर मैंने फौरन से अपने बाल टाइप किए। तो अच्छा बतूल, आपके कितने बच्चे हैं, क्या मसरूफियात है? इकरा, मेरी 3 बच्चे हैं और मेरा जो बड़ा बेटा है वो 7 साल का है। तो बस मेरा फुल बॉडी एक्सरसाइज हर वक्त घर में होता है, सुबह से शुरू हो जाता है ईद पे। हाँ, और ईद इस तरह से गुजरती है कि फ्रैंकली जब मैं सिंगल थी और शादी वादी नहीं थी तो मैं सिर्फ सो के गुजारती थी, क्योंकि आपको पता है हमारे प्रोफेशन में पूरा ऑफ डे ऑफिशियली कभी नहीं होता, क्योंकि कभी भी आपको असाइनमेंट मिल जाता है। लेकिन ये है कि अब मेरे बेटे को बहुत शौक है कि उसने मस्जिद जाना है, चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो। तो ही इज़ वन ऑफ द पर्सन्स इन द हाउस जिसने सबसे पहले तैयार होना है, तो चूंकि उसको बहुत शौक है तो मुझे उठना पड़ता है। तो अच्छा, लड़कों की इतनी तैयारियां होती हैं? हमारी तो बेटी है तो हमें तो पता है मेरे बेटे हैं तो लड़कों की ज़्यादा तैयारी तो नहीं होती, लेकिन लड़कों ने को ये ज़रूर होता है कि उन्होंने खेड़ी भी पहननी है और शलवार कमीज ही पहननी है। अच्छा। और वेस्ट कोट ही पहनी है जो बड़े पहन रहे हैं, तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है। और वली बहुत पिकी है कि जो उसके अब्बा पहन रहे हैं उससे वही पहनना है। और जो मेरी बेटी है फिर उसको मुझे रियलाइज करवाना पड़ता है कि तुम लड़की हो। तो फिर वो जो उसके भाई कर रहे होते हैं उससे वही करना होता है। लेकिन ये कि इट्स ऑल अबाउट किड्स, बिल्कुल। तो फिर अब आ जाऊँ आपकी तरफ, ये हमारी तो इट्स ऑल अबाउट किड्स, व्हाट अबाउट यू? हमारा हाजमा ठीक करती हूँ मैं, इससे हजम नहीं होनी बात। हाँ जी, विनिश ने मुझे कहा था ठीक करने, मेरी शादी की बात बिल्कुल नहीं करनी, तो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं की। तो समीना ने शुरू किया। हमारी सोसाइटी में जब हम सोचते हैं कि भाई ये एक चीज इस तरह नॉर्मली हो रही है, तो जब किसी की नहीं होगी तो वो जनरली समीना, अगर एक बच्चा तो दूसरा क्यों नहीं हो रहा, दूसरा है तो तीसरा क्यों नहीं हो रहा, तीसरा है तो अगर 3 एक है तो चौथा क्यों नहीं किया? अब जोड़ी वाला कोई होना चाहिए, अब जोड़ी मिला लो भाई, अब जोड़ी क्यों नहीं बन रही? तो मीठी ईद की मीठी खुशियां हम बांट रहे हैं आपके साथ भी और अपने आप में भी। तो कहीं नहीं जाना, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब। और ईद की खुशियां जो हैं वो हम मना रहे हैं इस खूबसूरत से मौसम में। आइए गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर से बढ़ा। हमने इनके लिए कुछ सवाल तैयार किए हैं, तो बारी बारी हम इन सबसे वो पूछेंगे। और आपने तो सबसे पहले समीना से ही शुरू करते हैं। क्या मैं सवाल नामे के लिए एलिजिबल नहीं हूँ? आपका ये सवाल सबके लिए, सवाल सबके लिए। तो समीना, सबसे पहले पहला सवाल ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा सहाफी है जिसे सहाफत छोड़ देनी चाहिए? इमरान रियाज खान या डॉक्टर शाहिद मसूद? क्यों सहाफत क्यों छुड़वानी है? वैसे सवाल है, सवाल किसे है? सहाफत क्यों छुड़वानी है? एक हो सकता है आपकी वो हो हमदर्दियां उनके साथ हो, एक आपके जारी बात है बॉस भी हैं चैनल के, तो फिर एक जवाब तो देना डॉक्टर शाहिद मसूद प्रेसिडेंट है हमारे चैनल के, लेकिन वो वैसे बड़े वो नाइस आदमी है, फिर उन्हीं को किसने इतना दुश्मनी वाला सवाल तैयार किया है? कौन है वो शख्स? समीना सफाई कैसे दे रही हैं? डॉक्टर साहब बड़े नाइस आदमी हैं, यहाँ भी बोलना अच्छा चाहिए समीना, यहाँ भी बोलना चाहिए। वो नाइस आदमी है, वो इंटरफेयर नहीं करते, इसलिए बेशक वही छोड़ दे। अच्छा जी, अगला सवाल है
अली अमीन गंडापुर या उस्मान बुज़दार, किसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद? ये भी मेरे से ही है, ये भी अच्छा, सारे आज कटहरे में मैं ही खड़ी हूँ। डेफिनेटली अली अमीन गंडापुर है या उस्मान बुज़दार? डेफिनेटली अली अमीन गंडापुर। मैंने यही बोला। क्या बात है, ये कोई खास वजह? यार इतनी वाइब्रेंट पर्सनालिटी है, मतलब अब समीना इतनी हार्ड लाइनर है तो फिर लॉन्ग ड्राइव पे साथ जाने वाला बंदा भी तो वैसे ही होना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है वो खुद ही गाड़ी में से छलांग मार देंगे इसके साथ लॉन्ग। अच्छा जी, आखिरी सवाल है आपसे, फिरदौस आशिक अवान या मरियम औरंगजेब, ज्यादा स्टाइलिश कौन है? फिरदौस आशिक अवान। क्या उनका मतलब सेंस है, एस्थेटिक सेंस, और ये नहीं आप सीरियसली मरियम औरंगजेब भी तो सारे कपड़े उन्हीं की पहनती है ना, मरियम नवाज के। ये मैंने नहीं कहा। आप क्यों मेरा शो बंद कराने पे तुली हुई है? मुश्किल से मेरा शो शुरू हुआ है। बहनें बहनें पहन सकती हैं एक दूसरे के? हाँ बिल्कुल पहन सकते हैं। ये तो सही है। अच्छा बीनिश से अब आपकी बारी आ गई है। बहुत अच्छा डायलूट किया। आप एक कश्ती में सवार हैं, कश्ती डूबने लगी है, किसको लाइफ जैकेट देकर बचाएंगी? ऑप्शंस है मेहर बुखारी या आसमा शराजी। मैं आसमा शराजी को बचा लूंगी। अच्छा, मेहर को क्यों नहीं बचा? क्योंकि मेहर खुद ही बच जाएंगी। मेहर को काशिफ बचा लेंगे। हाँ, मेहर खुद ही बच जाएगी, मैं आसमा शराजी को बचा लूंगी। आसमा को बता, ठीक है। आप इनमें से किस सियासतदान के साथ डिनर पर जाना पसंद करेंगी? ऑप्शंस हैं अफजल मरवत, शेर अफजल मरवत साहब या कायम अली शाह। कायम अली शाह और शेर अफजल शेर अफजल मरवत साहब। एंटरटेनमेंट फैक्टर ज्यादा रहेगा, एंटरटेनमेंट क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। और बट द पॉइंट इज वो आपके साथ जाना पसंद करेंगे क्योंकि अक्सर पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद वाले आपसे मेरे साथ शो में खुशी से आते हैं। हाँ। शो के दौरान नाराज हो जाते हैं लेकिन बाद में और शुरू में बहुत खुशी से आते हैं। और शेर अफजल मरवत साहब तो वैसे सभी के शो वो में हर स्पेस उसको एक तो यूज करते हैं और दूसरी बात है शेर अफजल मरवत साहब के साथ एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे क्योंकि वो अपना कथारसिस भी पीटीआई के ऊपर कर लेते हैं ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऊपर। तो वो यार बोल नहीं पीटीआई सबको पता है, सुन्नी मुश्किल लगता है जरा, कौन ही मानने वाली नहीं होती मैंने कहा फैक्ट सही रहने चाहिए। अपने आप को सेटिस्फाइड कर रही है ये सुन्नी इत्तेहाद। अच्छा, रोजाना आपको सबसे बड़ा मसला क्या लगता है? प्रोग्राम का रोजाना सबसे बड़ा मसला उठ के क्या लगता है? प्रोग्राम का मौजू तलाश करना या क्या पहनूं? रोजाना सबसे बड़ा मसला मुझे उठना ही लगता है। मतलब मुझे उठना बहुत, मैं चाहे सुबह 10 बजे उठूं या मैं दोपहर 12 बजे उठूं या 1 बजे उठूं, whenever I wake up I'm in a bad mood। आपके पास भी वही सवाल है, कौन सा सहाफी जिसे सहाफत छोड़ देनी चाहिए? मुबश्शिर लुकमान, नजम सेठी या डॉक्टर शाहिद मसूद? डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब से आज क्या मतलब डॉक्टर शाहिद ये सवाल बिल्कुल मैंने नहीं लिखे। आगे सुन भी तो लेना। और ये बिल्कुल नहीं कटेगा किधर प्रोड्यूसर, ये काटना बिल्कुल नहीं काटिएगा। क्योंकि देखें असल में क्या होता है कि अभी मैं यही बात कर रही थी कि जिस तरह सियासत में अब नए लोग आगे आ रहे हैं ना, उस तरह एंकर्स में भी अब नए लोगों के लिए हम जैसे मिड करियर जर्नलिस्ट के लिए ना उनको स्पेस बनानी चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तो इतनी ऐसी स्पेस बना ली, एक टके की खबर उनकी ठीक नहीं होती, टके का तज्जिया उनका ठीक नहीं होता, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी स्लॉट्स आप टेलीविजन के ऊपर कर रहे होते हैं एंड देन यू से। लेकिन उनकी व्यूअरशिप तो होती है, एग्री तो करेंगी ना? सोशल मीडिया बात कर रही हैं डॉक्टर। अच्छा अभी आप स्पेसिफिक, मैं तो खैर जेनेरिक कुछ लोगों की बात करी थी। अच्छा वैसे डॉक्टर शाहिद मसूद की जो अब स्ट्रेंथ है ना ज्यादा, वो इंटरनेशनल अफेयर्स की है। वो उनका जो एक जॉनरा है ना वो थोड़ा सा मुझे लगता है डिफरेंट हो गया हुआ है। तो वो उस तरह से अब जो हमारी एक टिपिकल सी एक जर्नलिज्म है। अच्छा ये उन्हीं का जॉनरा है कि उन्होंने कयामत की निशानियां लोगों को याद वो देखें, वो उनका हमेशा ही हर काम बड़ा डिफरेंट होता है। नौकरी इसकी पक्की है प्रेसिडेंट साहब की। देखिए डॉक्टर साहब बहुत नाइस हैं, बहुत नाइस इंसान। एक डिफरेंट उन्होंने स्टाइल ले लिया। ज्यादातर अब वो आप उनका भी प्रोग्राम भी अगर आप देखें ना तो ज्यादातर वो इंटरनेशनल अफेयर्स और वो थोड़ा सा ऑब्सोलीट है टू बी वेरी। अच्छा जी, मरियम नवाज शरीफ या बिलावल? एज व्हाट? किसको चुनेंगी एज व्हाट? सियासतदान। हमने चीफ मिनिस्टर तो बना दी ना मरियम नवाज, तो लेकिन अच्छा सियासतदान दोनों में से अच्छा सियासतदान डेफिनेटली आवाम के वोटों से ही बनी है ना, तो हमने भी तो वोट ही किया है। अल्टीमेटली हम भी तो किसी को वोट ही करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप ट्रिगर कर रही हैं सरीना को। मेरे नाम के आगे जनरल बीनर सलीम थोड़ी लगा है, मतलब आवाम ही वोट करती है, ऐसा थोड़ी होता है। ये तुम्हारा शो नहीं चलेगा। इधर बैठ गई आके, तुम्हारा शो नहीं चलेगा। इसलिए आई थिंक सो दे बोथ हैव देयर ओन। हाँ, एक दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स है। वैसे भी खैर अभी तो मरियम जो है वो ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में आ गई हैं, क्योंकि ऐसे चीफ मिनिस्टर आपका ज्यादा बयानिए का तो काम नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव आपने काम करना होता है। तो मेरे ख्याल से वो यही काम कर लें तो बहुत अच्छा एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है एज अ फीमेल फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनके। इसके ऊपर अगर काम करेंगी तो और अच्छा हो जाएगा। बिलावल नजरिए के बयानिए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि नेशनल में है, लेकिन आपने एक चूज करना है ना भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट ये मैं इसलिए नहीं चूज कर सकती बिकॉज दोनों का जो स्टेटस है वो बहुत डिफरेंट है। नहीं, वो पार्टी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और वो सूबा देख रही है। बिलावल पार्टी के चेयरमैन है। थोड़ा सा ना इस तरह से वो कर लें। अच्छा मैं अपना सवाल ही बदल दूं। आपने ज्वाइन करना है, आपने ज्वाइन करना है। किसको ज्वाइन करना है आपने? मरियम को या नहीं? कुछ देर से पहले खबर भी आई ना, चले आप यूं पूछ लें कि ये दोनों एक ही हल्के से इलेक्शन डायरेक्टली पूछ लो।
तुम डायरेक्टली दोनों एक ही हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आप किसको वोट देंगी? मैं अगर दोनों एक ही हल्के से कर रहे हैं तो मैं आधा वोट उनको नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल सीधी बात नहीं, ये कह दे फॉर्म 45 उनके लिए, फॉर्म 47 उनके लिए। गुड वन, वेरी गुड। बट अगर दोनों एक ही हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और वो हल्का अगर लाहौर का हल्का है तो मैं मरियम नवाज को वोट करूंगी, बिकॉज उनकी रूट्स पंजाब में और लाहौर में ज्यादा है एज कम्पेयर टू बिलावल। अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था बिलावल वर्सेस अता तारर, और डेफिनेटली बिलावल का विजन अता तारर से बहुत ज्यादा है, बिलावल की जो ग्रूमिंग है वो अता तारर से बहुत ज्यादा है, लेकिन अता तारर पंजाब शुरू हो गई है। पंजाब की अगला स्टोरी सवाल का लेके है। आए। अच्छा लैला, आपने एक काम करना है, मैंने आपसे करवाना है ये। अभी आपको पता तो चल गया होगा इन सब की पर्सनालिटीज, इन सब के ऊपर आपने एक एक गाना सोच के रखना है जो इनके लिए आपने गुनगुनाना है। इनकी पर्सनालिटी को देखते हैं। इनकी नहीं सुननी आपने। मैं अब इससे पहले के सवालनामा था, बस इतना सा सवालनामा था, मैंने शोध बंद करा नहीं। हेल्पर भी होना चाहिए ना कोई। सारी बातें हार्ड लाइनर से वो पूछे जा रही है। अब नहीं पूछूंगी, इसलिए उस्मा की तरफ आते हैं जनाब। तो पहला सवाल तो अब मैं क्या आपसे, मुझे तो खुद पूछते हुए हो रहा है। बहरहाल, इनमें से ऐसा कौन सा तज्जियाकार है जिसे स्टेज ड्रामों में अदाकारी करनी चाहिए? ऑप्शंस है इरशाद भट्टी, मुझे चौधरी पता था गुलाम पहला नाम ये हुसैन होगा। या आरिफ हमीद भट्टी। मेरे ख्याल से चौधरी गुलाम हुसैन साहब को। क्यों? टू गुड। क्योंकि उनके साथ मैंने वैसे कुछ शोज भी किए हैं। वो जिस तरह शो के दौरान एकदम से कैरेक्टर में चले जाते हैं। जिस तरह कैरेक्टर में चले जाते हैं, उससे यही फील होता है कि जैसे उनको एक्टिंग करनी चाहिए स्टेज ड्रामा। बिल्कुल सही। इनमें किसके साथ प्रोग्राम करना चाहेंगी? मतलब आपको कहा जाए कि अब आप में इनमें से एक ही एंकर के साथ प्रोग्राम करना है, तो वो कौन होगा? हबीब अकरम या सलमान हसन? हबीब अकरम। हबीब अकरम साहब, क्यों आप बॉस है ना आप? नहीं, इसलिए कि सलमान बहुत अच्छे कोलीग हैं, लेकिन हबीब साहब जो है वो बहुत सीनियर है, उनके साथ जो सीखने का एक मौका मिल रहा है, उस वजह से मैं उनके साथ शो कर। तो आपकी सुबह क्या सोचते हुए शुरू होती है? कॉफी, अखबार पढ़ना, या आज क्या खाना पकाना है? आज क्या खाना पकाना ये भी एक प्रोग्राम एंकर की जिंदगी होती है जनाब। आप किसके साथ जनाब लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करेंगी? कायम अली शाह, अली अमीन गंडापुर या मियां साहब, बड़े मियां साहब? कायम अली शाह तो रास्ते में सो जाएंगे। मेरे ख्याल से मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, तो मेरे ख्याल से मैं बड़े मियां साहब के साथ जाना चाहूंगी। ये सही है, ऑप्शन सही है। अच्छा जी, कौन सा ऐसा सहाफ़ी है जिसे सहाफ़त छोड़कर सियासत ज्वाइन कर लेनी चाहिए? ऑप्शन है इमरान रियाज खान, इरशाद भट्टी या हसन अयूब। वैसे मेरे ख्याल से हमारे काफ़ी सहाफ़ी ऐसे हैं जिनको सियासत ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इरशाद भट्टी साहब को भी, और पहले आपने क्या बोला था? इमरान रियाज खान। इमरान रियाज, ये मेरे ख्याल से इन सबको ही हसन अयूब, इन सबको ही सियासत ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सबको ही कर लेनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल सही है, उस्मा ने बड़े सही जवाब दिए भाई। वो मेरा ख्याल है सारी वो जो सीधी बातें हैं ना, हमने तुम्हें कांटों वाली जवाब दिए थे, हमने कौन सा तुम्हें जवाब दे दिया? हमने भी सही दिए थे जवाब। और बहुत सारे तो सहाफ़ी होते हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन डिक्लेयर नहीं किया हुआ। हाँ, ये वाली बात है। चलिए, अब बतूल ने बात की, बतूल के पास बतूल आप ब्रेकिंग कर सकती है शो में, कौन कौन से? मैं यार ईद का शो ही रहने दो। अच्छा बिल्कुल, एक वाकया हुआ जब आपको एक हफ्ते बेजा में कैद बहुत सारे वाकयात हुए हैं। अच्छा, उसके बाद भी किसी ने और भी बहुत सारे हुए हैं। तो आप डरती है अब किसी सियासतदान के घर जाते हुए बंदी ना कर ले मुझे अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरते। डरने की इसमें क्या बात है। और हाँ, ये जब कमल शोज़ा वाला वाकया होता तो उसमें थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगा था, क्योंकि नाउ आई हैव किड्स। तो जब तक बच्चे नहीं हैं और आपकी इमीडिएट फैमिली नहीं होती, तब तक आप बिल्कुल एक और जोन में होते हो जब आप काम कर रहे होते हो। लेकिन जब ये हालांकि जब इंसिडेंट हुआ था, वो मेरे घर से सिर्फ 2 गलियों से दूर था। कि मेरा घर और कमल शोज़ा साहिबा का घर F11 इस्लामाबाद में सिर्फ 2 गलियों के डिस्टेंस पे था। अच्छा। तो डर नहीं लगता हरगिज़, क्योंकि डर तो सिर्फ आप अल्लाह से, इंसानों से तो नहीं डरते, लेकिन ये कि तुम्हारे काम की नेचर है, तो डरना नहीं चाहिए। सवाल शुरू करें आपसे? तैयार हैं आप जनाब? ठीक है, आपसे भी पहला सवाल ये, आप किसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करेंगी? मरियम नवाज शरीफ, सरफराज बुख्ती या अली अमीन गंडापुर? अच्छा, सरफराज बुख्ती हैज़ बीन अ फ्रेंड, तो उनके साथ तो वैसे ही बहुत कैजुअल गैदरिंग्स हुई हैं। तो मरियम नवाज और कौन? अली अमीन गंडापुर। Yeah, I would love to go with Ali Amin Gandapur with his convoy and explore KPK. अच्छा। हाँ। अच्छा जी, इसमें से किस सियासतदान के साथ आप डिनर पर जाना पसंद करेंगी? शहबाज शरीफ, शेर अफजल मरवत या चौधरी शुजात? चौधरी शुजात साहब के साथ तो नहीं, लेकिन
मरवत would be somebody because he's a loose cannon. उनके पास खबर होती है और शहबाज शरीफ के साथ नहीं। देखा मैंने आपको बताया गुड पर्सनालिटी, लॉन्ग शूज के साथ बंदा जाके लॉन्ग शूज पहनते हैं, उनके साथ जाके बता दे वो तो उसके लिए बारिश होना जरूरी है ना, तो पानी भी खड़ा होना जरूरी है। लेकिन शहबाज शरीफ कभी आपको खबर नहीं देंगे। हाँ, एनीवेज जी शाजिया के पास चलते हैं। शाजिया, ऐसा कौन सा सियासतदान है जो अच्छा एंकर साबित हो सकता है? कमर जबान कायरा, मुस्तफा नवाज खोकर या राना सनाउल्लाह? कुछ बहुत ही फनी वाकया हो गया है उस जगह पे, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सॉरी शाजिया, ये कुछ हो गया है वहाँ पे, उसको एड्रेस करना बहुत ही लाजिम है। मैं सवाल रोकती हूँ, कुछ मैंने ही कह दिया था कि ये सवाल उस साइड का था। आपने इस साइड से पूछा, मैंने तो सवाल डिवाइड करना शुरू कर दिया। और वैसे भी बीनिश आप मुझे टॉन्ट कर रही है मियाँ का, बट यू हैव स्पेस इन योर लाइफ, यू हैव ऑल द चॉइस टू। सवाल ही नहीं पूछ रहे, जिंदगी में भी ऑप्शन नहीं दे रहे, शो में भी ऑप्शन नहीं दे रहे, सवाल में भी ऑप्शन नहीं दे रहे, फिर आ जाते हैं शादी क्यों नहीं हुई अभी तक? बहुत सही, बिल्कुल सही कह रही है यार, क्या है तुम लोग की? बिल्कुल सही है। मुझे बताएं यहाँ पे लोगों की कंट्रीब्यूशन क्या है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ ऑप्शन सारे शादीशुदाओं वाले ही दे रहे हैं। इस साइड से पूछना चाहिए। मैं वापस आती हूँ बहाज वाला सवाल लेके, मैं अब शाजिया से पहले जवाब दूँ। हाँ जी, तब तक आप डिसाइड कर लें क्या चाहिए। मुस्तफा नवाज खोकर। अच्छा, ये ऑप्शंस क्या थे? हमने शादी का सवाल रिपीट किया। कौन सा सियासतदान अच्छा एंकर बन सकता है? आई थिंक मुस्तफा नवाज था, राना सनाउल्लाह साहब और कमर जमान कायरा। मुस्तफा नवाज खोकर। अच्छा, उसके बाद आपके पास सवाल है, आप एक हवाई जहाज पर सवार हैं और जहाज क्रैश होने वाला है, आप किसको बचाएंगी? बेनिश सलीम और समीना पाशा? बेनिश, बिल्कुल वही वाली बात, जिस तरह महर खुद बच जाएगी, बेनिश भी बच जाएगी, मैं समीना को। अच्छा यार, ये जो खुद बच जाने वाला है, इसका क्या मतलब है? ये इसकी वजाहत करें, ये क्या है कि खुद बच जाएंगी? हाँ भाई, मैं खुद नहीं बच सकती, आपने मुझे हल्का लिया। इसका मतलब क्या, कैसे होता है ये She is very sharp। सेल्फ रेस्क्यू कैसे पॉसिबल? मैं बताती हूँ, अब चॉइस है ना, आप सवाल है ना, हल्की फुल्की समीना। सवाल है ना, वो बेचारी जरा है, वो भीगी बिल्ली। लेकिन ये जो इनका जवाब है ना, ये सेल्फ रेस्क्यू में एज ए टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, जैसे बीनिश और शाजिया ने कहा ना खुद बच जाएंगी। नहीं, मेरा ख्याल है वो शाजिया ने एच भी ले लिया ना दोस्ती का पुरानी, वो एक कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। जैसे समीना ने कहा था, जाने तो बच जाएगी। बीनिश आपको हम बचा लेंगे। अच्छा, अगला सवाल है शाजिया, उड्डी जावा हवा देना, वो सही है। नून लीग या पीटीआई, किस जमात के रहनुमा प्रोग्राम में आने के लिए सबसे ज्यादा नखरे दिखाते हैं? नून लीग। हाँ, नून लीग बहुत ज्यादा। हुकूमत में मैंने नून लीग को भी देखा है, उनके गेस्ट का बहुत प्रॉब्लम होता है। हुकूमत में मैंने पीटीआई को भी देखा है, उनका भी बहुत प्रॉब्लम होता है। नहीं, पीटीआई हुकूमत में, ऑपोजिशन में भी थे ना इन वाले, तब भी ये नहीं आते। मुझे पीटीआई के गेस्ट का, वो अगर हुकूमत में थे तब भी कोई मसला नहीं रहा, आज वो ऑपोजिशन में, आज भी कोई मसला नहीं है। नून लीग जब हुकूमत में होती है, उनको बुलवाने में मसला है, हो जाते हैं, और आज तो वो ऑपोजिशन में थे, पहले भी नहीं आते थे, आज तो बिल्कुल नहीं। आपकी प्रोड्यूसर की कॉल पे ना आ रहे हो तो फिर आपकी कॉल पे आ जाए फौरन। हाँ, मैं तो फिर लास्ट एक चॉइस होती है ना, खुद वो एंकर्स को मुझे और वैसे भी नून लीग का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो बड़ा कोऑपरेटिव नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं रहा। पीपल्स पार्टी का ज्यादा कोऑर्डिनेटेड, बहुत ज्यादा, बहुत हम्बल्ड और बहुत अच्छा। पीपल्स पार्टी वालों में उस तरीके से नखरा नहीं है, वो एरोगेंस नहीं है। मैंने रिसेंटली जब बिलावल का भी इंटरव्यू किया था, वेरी फर्स्ट टाइम मैं फिजिकली फेस टू फेस मिला, देखा, बात करी, वो बहुत डाउन टू अर्थ और बहुत ज्यादा वो हम्बल्ड और उस तरीके से कि ज्यादा स्टेक्स भी तो नहीं है ना पीपल्स पार्टी के। अब जाहिर बात है ज्यादा स्टेक्स नहीं, वो पर्सनालिटी का भी एक वो होता है ना कि उनके पास कम पैसा है, उनके पास नहीं। मैं आपको वो बता रही हूँ, मैं नून लीग की और वो लीडरशिप की अगर मैं बात करूँ, अभी आप देखिए तीसरे नंबर पर पार्टी आई है। और मतलब द पॉइंट इज नून लीग के लीडर्स में 45 के हिसाब से वैसे पीपल्स पार्टी के ज्यादा नून लीग के लीडर्स में ना मुझे वो ब्रांड कॉन्शियस और इस तरह की चीजों में ज्यादा। अब ये लोग जलसे करने जाते थे, आम आवाम से अब बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ओहो मेरा तो हवाई जहाज, वो हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है, मैं जा रही हूँ, तो ये चीजें ना वो अच्छी नहीं लगती हैं। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल है, आपसे सबसे ज्यादा डरता कौन है, इनाया या ज़ीशान? इनाया तो मुझसे बिल्कुल नहीं डरती है, इनाया अपने बाबा से। इनाया तो बिल्कुल नहीं डरती। बस ये अगर उन्होंने कह दी ना इनाया नहीं डरती, इसका मतलब है दूसरा जवाब फिर। मैंने सिर्फ ये कहा कि इनाया नहीं डरती। कोई बात नहीं, खुद समझदार, हमारी सारी हमदर्दियां आपके साथ है जनाब। इससे पहले कि हम वो बंदरबांट पे आए, वो जो हमने अभी यहाँ पे करनी थी और हिना के क्वेश्चंस पे आए, एक गाना सुन लेते हैं लैला से और उसके बाद फिर हम वो तकसीम करेंगे जो हमने करना है।
वेलकम बैक। मीठी ईद की मीठी खुशी और इसी खुशियों को दोबारा करने के लिए मेरे साथ ये खूबसूरत सी एंकर्स मौजूद हैं। आइए दोबारा से इनसे बातें का सिलसिला शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे वो सवाल पूछूंगी, कोई गिला ना रह जाए आपका कि इकरा ने मेरे से वो सवाल नहीं पूछे। एनीवेज, है ना कि जाने बातें सारे शो में ना यही सस्पेंस रख के इन्होंने शो एंड कर दिया। शो शुरू हुआ है ना, तब से मैं पूछूं गिला ना रह जाए, गिला ना रह जाए। अच्छा लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, फवाद के बारे में ना सोचना। आज के बारे में सोच लूं। हाँ, उसके बारे में मेरे पास अपना नहीं, आप महाज है। सलमान के बारे में ही सोचें। अच्छा जी, आपको अदाकारी की ऑफर हो तो किस अदाकार की हीरोइन बनना शुरू करेंगी? फवाद तो उन्होंने कहा आप सोचे ही ना। फहद, मुस्तफा या वहाज? Honestly, वहाज। वहाज, घर जाना है आपने, एक वहाज उधर भी है। That's profession, man. Come on. ओके, सबसे गुड लुकिंग सियासतदान कौन है? आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ या मौलाना फजलुर रहमान? और कुछ रह क्या था? मेरी शक्ल देख के तुम्हें क्या याद है? तुम्हें कोई कुछ नहीं चेंज कर देंगे। एंटरटेनमेंट वाले दे तो मुझे नहीं चाहिए ये सारा कुछ। नहीं, आप नहीं जवाब नहीं देना चाहती आज। I think no. I'm not. कंपटीशन बहुत टफ है। आपकी इजाजत से अगर मैं इसको रिफ्रेज करूं, बिकॉज हिना इज अ डिजाइनर। हिना, अगर आपको इन तीनों पॉलिटिशियंस को स्टाइल करने का मौका मिले तो आप किसको स्टाइल करना चाहेंगी? मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ साहब एंड आसिफ अली जरदारी। या लेट्स पुट इट जरदारी साहब। बिल्कुल सही। कौन से डिजाइनर सिलेक्ट करेंगी और किसको कहेंगी कि आप अपनी डिजाइनिंग बंद कर दें? मारिया बी या HSY? Oh, what a tough call. Both are, you know, the divas of the industry, but I don't think so. Both are doing really well, and they're all great in their own. डिप्लोमेटिक आंसर एक्सेप्टेबल हाँ, वो नहीं है। यहाँ डिप्लोमेसी सारी चली। नहीं भाई, हमने जवाब दिया ऐसे होगा, हमने जवाब बेशक लपेट के जवाब दे दिए। भले उनको जस्टिफाई करने में बीनिश ने पूरे थीसिस लिखे हैं, लेकिन जवाब दिए। I think HSY needs to improve more rather than act, you know, because he just changed his field. Maria B is doing really well. ठीक है। अच्छा जी, आपको एक को बचाना पड़े तो आप किसको बचाएंगी? इकरा हारिस या बिनिश सलीम? बिनिश खुद ही बन जाएगी। बिनिश आपको कोई बचाना नहीं चाहता। अच्छा, उसके बाद में एक अंधा एतमाद है लोगों को आपके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि आप खुद बच जाए? जो नहीं बचा रहे उनसे पूछो, हमें क्या पता। बीनिश बेचारी डेस्परेट वो कह रही है, यार मुझसे कोई प्यार नहीं करता। चलो इसको भी बचा दो, इसकी भी एक बेटी है, बचा लो उसको। इसकी भी एक गलत बेटी है, गलत पति है इसका घर पे, बचा लो इसको। इकरा को बचा दो। चलिए, मुझे खुद ही बच जाएगी। मुझे माँ की दुआएं बचा लेगी, मुझे माँ की दुआएं और बचा इनके लेगी। पास ना अंधा एतमाद है सबका कि बिनिश खुद ही बच जाएगी। बिना बीने से कॉल करेगी, ऐसे बचेंगे सारे, हम लोग उड़ जाएंगे, ये बच जाएगी। कॉल करेंगी आप। अच्छा जी, आपको अगर इनमें से किसी एक को चुनना पड़े एज अ को होस्ट तो किसको चुनेंगी? सलमान हसन, उज़मा नौमान या शाज़िया ज़ीशान? सलमान तो बिल्कुल भी नहीं। माँ तो मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। Stays at home. बाकी बात करो। Salman has hosted programs with me, but obviously he's a very senior host and overshadows me. Very dominating. उज़मा के साथ ही कर लेना। बोलने भी नहीं देते। उज़मा के साथ ही फिर कर लेना। उज़मा इज द सेफेस्ट ऑप्शन। वैसे भी सलमान को ना जरा शामी साहब के साथ ही रहने दो, वो वहीं ठीक लगते हैं आजकल, है ना? अच्छा जी, आखिरी सवाल, कौन सी ऐसी एंकर है जिसको बहुत ज्यादा ग्रूमिंग की जरूरत है? बिनिश सलीम, समीना पाशा, उज़मा नौमान? या सब यहीं से चीज़ पका लो, ताकि मैं यहाँ से ना गाड़ी तक ना जा पाऊँ। देखिए, हम उनका नाम नहीं ले सकते जो यहाँ पे है नहीं। फीमेल में तो वैसी लड़ाइयाँ हो जाती What हैं। type of ले लो यार, मेरा ले लो, नाम ले लो। मैं सबसे ज्यादा वो रूली खुली रहती हूँ, मेरा नाम ले लो तो। नहीं, लेकिन आई थिंक सो हम तीनों का अलग अलग एक स्टाइल है। Everybody is having- नहीं, लेकिन एज अ डिजाइनर कहते हैं ना, जिस तरह अच्छा, रिफ्रेश कर हम लेना। तीनों में से किसको डिजाइन करना चाहेंगे? ये ऐसे सवाल। डिजाइन को मैं डिजाइन कर चुकी हूँ। हाँ। उसको मैं डिजाइन कर चुकी हूँ। Overdone and मेरे dusted। पास कपड़े कुछ ज्यादा है, तो मैं समीना को मैं डिजाइन कर दूंगी। समीना को आप ग्रूम करेंगी, बिल्कुल सही। अच्छा, वो सवाल फिर आपकी जानिब में ले आती हूँ। आपको किसको सिलेक्ट करेंगी? आप फवाद को, वहाज को, फहद मुस्तफा As को? what? एज इन को एक्टर। अच्छा, co-actor। खत्म कि मुझे थोड़ी देर के लिए ये अगर मौका मिला। इन हवाओं में उड़ने ही इन हवाओं में।
वैसे तो फवाद खान के साथ ऑफ कोर्स मैं डिनर तो जरूर करना चाहूंगी, बट आई विल सेलेक्ट मुस्तफा। फहद मुस्तफा नहीं जाने नहीं देना। नहीं, मैं फहद मुस्तफा को इसलिए सेलेक्ट फवाद करूंगी। से भी पूछ ले। नहीं, मैं फहद मुस्तफा को इसलिए सेलेक्ट करूंगी क्योंकि फहद मुस्तफा के पास इतने इख्तियारात हैं कि पाकिस्तान के वजीर आजम के पास उतने इख्तियारात नहीं होते। वो खड़े होकर इसको फोन दे दो, इसको गाड़ी दे दो, इसको बाइक दे दो, मतलब इतने लामहदूद। मैं उससे जरूर पूछूंगी तुमने लामहदूद इख्तियारात हैं। कैसे कब लगवाए, जरूर पूछना। बट आई थिंक सो फहद मुस्तफा, अमेजिंग एनर्जी और जो इख्तियारात अगेन। अच्छा, आपको शादी की प्रपोजल आए, इनमें से एक सियासतदान हो, एक इसमें से अदाकार हो और एक इसमें से जर्नलिस्ट हो, किसको चुनेंगी एज अ लाइफ पार्टनर? तीनों को भी नहीं चुनूंगी क्योंकि मैंने प्रोफेशन से शादी नहीं करनी, मैंने इंसान से शादी करनी। लेकिन इसने सियासतदान से शादी करनी, मैं बता दूं, मैं भी बता रही हूँ, मुझे पता है। Oh my God! Oh my God! कोई नाम भी है तो वो भी बता दें, सारी रात खोल रही है। She's gonna marry a सियासतदान, I think अच्छा, so. और किस पार्टी का? ये नहीं मुझे पता, ये नहीं बता रही। That's why this wild guess. She's gonna marry a सियासतदान। ये सनसनी फैला रही है, फेक न्यूज़ का ठप्पा लगाएं इसको। ये लगाएं इसको, अभी FIA पैमरा हर जगह पे उठाया, ये फेक न्यूज़ है। ऐसा ऊपर से इसने बचाया भी नहीं आपको। ये ऐसा कुछ नहीं है। सियासतदान है ना, बच जाएगी। नहीं, लेकिन सोचा होगा ना कोई लाइफ पार्टनर किस तरह का होना चाहिए। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत टाइम अपनी लाइफ में शादी के बारे में सोचा ही नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये बिल्कुल एंड ऑफ द वर्ल्ड है। ऐसा नहीं है कि आई एम एंटी मैरिज, इट विल हैपन व्हेन इट हैज टू हैपन। लेकिन हम जैसी जो खवातीन है जो कि वर्किंग वुमेन है, 24/7 आपको काम करना है, यू डिजर्व अ नॉर्मल नाइस हाउस होल्ड। तो मैंने प्रोफेशन देख के तो नहीं शादी करनी, तो शेफ से कर लीजिएगा, सो ही मेंटेन अ गुड हाउस। वैसे तूने बात करी कि normal life will cannot accept the fact that you are a working woman, you are in the media. There are a lot of pros and cons. You're gonna marry in your own genre, and if not, then you know, somehow nearby. I disagree, but we'll talk about it when we reach there. बिल्कुल सही। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, कोई इससे एकदम सीरियस डिस्कशन ना होना शुरू हो जाए। अच्छा शाजिया, एंकरिंग आपका जर्नलिज्म पैशन है, कपड़ों की डिजाइनिंग पैशन है या एक्टिंग पैशन है? कौन सी चीज है जो डिजाइन भी पैशन एक ही है, एक्टिंग, मॉडलिंग। अच्छा, ये शुरू से, लेकिन ये आपने किया नहीं ना? मैंने किया नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो मैंने किया नहीं है। लेकिन शौक बचपन से यही था कि मैं रैंप पे वॉक करूं। अच्छा, अम्मी ने फिर डांटा कभी इस पे? हाँ, एक पूरा बड़ा जबरदस्त एक वाकया हो चुका है। अच्छा। मैं एक दफा 2012 की बात है, मैं इंडिया गई थी, कोई डेलीगेशन के साथ गई थी। तो आखिरी 2-3 दिनों में वहाँ पे अमृतसर में एक फंक्शन था, तो वहाँ पे वो महेश भट्ट भी आए हुए थे ना। अच्छा। तो मैं थी और वो आयशा मेरी फ्रेंड, और साथ वो थे, साथ कुछ रिपोर्टर्स बैठे हुए थे। पता नहीं उन लोगों को पाकिस्तान की लड़कियां, वो कहते हैं पाकिस्तान की लड़कियां हुस्न होता है। तो एक रिपोर्टर उठ के आया, तो उसने मुझसे पूछ लिया कि अगर आपको भारतीय फिल्मों में काम करने की ऑफर मिले तो आप करेंगी? मैंने कहा हाँ, मैं जरूर करूंगी। मेरा तो शौक था। अच्छा, मैं यहाँ पे आई, तो वापस आई, तो एक जंग के मैगजीन के लिए मेरा इंटरव्यू था। तो उन्होंने भी पूछा आपका शौक और वो सारा, मैंने बता दिया। अब वो संडे वाले दिन संडे मैगजीन छपना था, घर पे जंग आता था, और मैंने वो उन्होंने लगा दिया जी अगर तो मुझे भारतीय फिल्मों से मैं जरूर करूंगी। तो वो घर में जंग करा दी। वो तो फिर मैं सुबह सो रही थी और नीचे से फिर जो आवाजें आना शुरू हो गई। नीचे तो आओ जरा। ओह माय गॉड, मैं नीचे आई सीढ़ियों से उतर के, अब्बा के हाथ में, अब्बू के हाथ में वो पकड़ा हुआ था मैगजीन, ऐसे उन्होंने गुस्से में पकड़ा। अच्छा, तुम हमें अब हम ये काम करोगी? इतना रिएक्शन? हाँ, बहुत रिएक्शन आया था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, तो फिर आपने दबा दी वो ख्वाहिश। अभी अगर अब ऑफर आ जाए, ये फहद मुस्तफा हम यहाँ से लेके यहाँ आ जाए, नहीं, मुझे एड्स करने का बहुत ज्यादा वो क्रेज है। मैं कोई अच्छा एड मिले मैं एड जरूर करूंगी, किसी अच्छे ब्रांड की। चलिए जी, आप जो सुन रहे हैं मीडिया हाउसेस, वो सुन लें कि शी इज ओपन टू मॉडलिंग नाउ, मतलब पैशन है और शाजिया करेंगी। कोई अच्छा डिसेंट सा पढ़ा लिखा सा एड मिले वो मैं जरूर। हाँ, वो आप मतलब क्या वॉशिंग पाउडर का दो कपड़े धोने का, या कुछ भी अच्छा सा मिल जाए, टॉयलेट क्लीनर वाला, चाय वाय का कुछ भी अच्छा सा एड मिल जाए, मैं कर लूंगी। कॉफी शॉफी का आ जाए, हाँ, कॉफी शॉफी का आ जाए, चाय वाय का पढ़ा लिखा डाइट का आ जाए, कीटो का आ जाए, हाँ कीटो का आ जाए, वो मैं जरूर और बहुत अच्छा करूंगी। या कोई मतलब कोई ड्रिंक्स का आ जाए। हाँ हाँ, मैं करूंगी। उसको पानी वानी का आ जाए, मुझे एड्स का शौक होने वाला नहीं। हाँ, वॉशिंग पाउडर का नहीं। धुलाई तो वैसे शाजिया अच्छी करती हैं अपने घर और डरती भी सिर्फ फिदाया ही है। अच्छा बतूल, आपको जर्नलिज्म के अलावा कोई और शौक है जो सोचा हो कि ये ख्वाहिश रह गई, ये मैंने जरूर करना है? एक टीन एज में जब आप ग्रो कर रहे होते हो तो मेरे माइंड में हमेशा से था कि आई वुड बी अ कोरियोग्राफर वन डे। अच्छा, ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का। हाँ, और पता नहीं क्यों, हालांकि आपको पता है हमारे यहाँ तो
इसका ना कुछ प्रोफेशनली कुछ, जब हम इवन हमारी टीम अभी तो फिर भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन somehow the dancing and not this acceptable art, also. हाँ, तो it clicked me and I knew that I had this kind of interest. लेकिन with the passage of time I discovered that I am a very serious person in public. वैसे I'm not at all. तो फिर लेकिन ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं जर्नलिज्म में ना होती तो मैं कुछ कोरियोग्राफी में करती। अच्छा उस्मा, आपसे ज्यादा कौन डरता है, आपकी बच्चियां या नोमान साहब? दोनों ही नहीं डरते। आप डरती हैं? मैं डरती आप कहते हैं ये तो डरते नहीं है, मैं ही डरना शुरू कर दूं उनसे। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई और सोचा हो कि ये मैंने करना है, एंकरिंग तो कर ली? मैं करियर वाइज मैं साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी। अच्छा। और मैं साइकोलॉजी पढ़ना चाहती थी। मैंने ग्रेजुएशन तक साइकोलॉजी पढ़ी, लेकिन मेरे फादर को पता नहीं किसने कह दिया कि जो साइकोलॉजी पढ़ती हैं लड़कियां वो खुद भी पागल हो जाती हैं, तो आप अपनी बेटी को मत पढ़ने दीजिएगा। अब्बू को इसमें बहुत मसला था कि तुम साइकोलॉजी नहीं पढ़ोगी। अच्छा। मुझे बहुत शौक था, तो मैं नहीं पढ़ सकी इसी वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर आपको अपने वालिदैन की ख्वाहिश का भी एहतराम करना पड़ता है, जैसे मैंने किया। हाँ, सबने किया। तो मैंने मैं- किया। हम जिस एज की वो सबने किया, आपकी बच्चियां नहीं करती। तो मैं अगर इस प्रोफेशन में ना होती तो मैं साइकेट्रिस्ट होती। बस यही एक शौक है मुझे। अगर आप साइकियाट्री पढ़ेंगे या तो पागल तो होंगे। आप खुद भी पागल हो जाएंगे। This is नहीं, ये amazing. असल में जो Perception हमारे था, मुझे पता बड़े है। हैं शायद उनमें ये एक परसेप्शन है। उन्हें लगता है कि अच्छा शायद कुछ अच्छा, उसका ऐसे एक हमारे रीजन ये भी है कि लोग ये समझते हैं, हमारे बड़े स्पेशली, कि जब आप और लोगों के मसाइल सुनते हैं और उसको, और जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो बहुत सारे लोगों के दुख दर्द सुन के, उनकी प्रॉब्लम उसका असर ले लेते हैं। उसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और उससे फिर ये होता है कि वो खुद अपने आप को नॉर्मल नहीं रख पा रहे। नहीं रख पाते। तो वो मेरा ख्याल है उस सेंस में भी एक चीज होती है कि आप इतने सेंसिटिव हैं भाई, आप लोगों की परेशानियों की वजह से अपने आप को अच्छा, वैसे पाशा साहब आपसे डरते हैं? हाँ डरते हैं। सही है। मैंने डरा के रखा हुआ है। यार ये कैसे करते हैं? हाउ डू यू डू दैट? कैसे करते नहीं, मुझे टिप्स आप पता नहीं लोग क्यों समझते हैं कि जो वाइफ्स होती हैं वो हस्बैंड्स को डरा के रखती हैं। मुझे आई डोंट नो, प्लीज टेल मी हाउ टू डू इट। Oh my God. बिकॉज़ आई डोंट नो हाउ टू डू इट। करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं होता यार, ऐसा और he didn't experience this. हमारे दरमियान ऐसा नहीं है डराने धमकाने वाला, लेकिन ये कि आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या फीलिंग होती है कि मेरा पार्टनर मुझसे डरता है। हालांकि आप ये feeling होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। अंदाजा होगा कि क्या कह रही है कि हस्बैंड का साइज देखेंगी तो यूं नो कि वो डरने वाली चीज नहीं है। मेरे ख्याल में ये फीलिंग होनी नहीं चाहिए। He's very tall और broad, तो वो उस वजह से मतलब बड़ा उनका एक, अच्छा, फिजिकलिटी इंटिमिडेटिंग क्या आप कह रही हैं? हाँ, मैं वैसे वो देख के लगता है कि भाई ये इतनी छोटी सी हैं और इतने बिग ऐसी बात नहीं, ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला काम नहीं है। नहीं, असल में खैर ये तो एक जोक था कि मैं डराती मेरे ख्याल में तो ये नहीं हूँ। डराने वाला कॉन्सेप्ट दोनों तरफ नहीं होना चाहिए। फ्रेंडली रिलेशन होगा तो आपका, लेकिन हमारे एक परसेप्शन बना हुआ है अच्छा कि लेला, ऐसा होता नहीं। यहाँ तो हमारे नफ्सियात उस्मा बनना, लेकिन आपने इनकी नफ्सियात नोट कर ली है एज अ म्यूजिशियन? मैंने जो BS ऑनर्स किया वो साइकोलॉजी में ही किया है। चले जी। तो मैं अच्छा ये मेरी साइड आपको पागल लग रही है। एज अ साइकियाट्रिक आपने एज अ साइकियाट्रिक हमारी ऑब्जर्वेशन ली है। अच्छा, एक एक गाना आपने इनके ऊपर आपने वैसे एक बात है, हम सब में से जिस तरह के बच्चों को हम संभाल रहे हैं, पागल होना बनता है। बिल्कुल सही। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिनिश के लिए कौन सा गाना है? गुनगुना के आपने दो लाइनें गानी है। हाँ, माइक। अच्छा गाना, वरना दौरा भी पड़ सकता है मुझे। माड़ा है ते माड़ा सैया जो है, कुछ भी होए ओ साडा प्यार जो है। ओ माड़ा है ते माड़ा सैया जो है, कुछ भी होए ओ साडा प्यार जो है। क्यों ढोले दा क्यों माये दा, गिला करा मैं तालख वारी, बिस्मिल्लाह करा। क्या बात है, हो बिस्मिल्लाह करा। बिल्कुल सही। वैसे ये माड़ा माड़ी तो नहीं है, माड़ी तो बिल्कुल भी नहीं। कहाँ से माड़ी है बेचारे? नहीं, पर वो दोस्तों की दोस्त तो है ना, सैयार जो है। भाई किस तरह जज किया आपको, दोस्तों की दोस्त, हालांकि किसी ने आपको बताया नहीं। वैसे ये बात ठीक है। वैसे हाँ। समीना के लिए क्या दोस्त? सानू नहर वाले पुल ते बुला, वाह वाह वाह। सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही,
किथे रह गया साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ऑफिस होंगे साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते हुरे माही किथे रह गया। ये गाना आपने बादशाह साहब के लिए गाना है? नहीं, ये मेरी तरफ से किसी के लिए है या मेरे लिए है? ये आपकी तरफ से आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए उन्होंने गाना आपकी। अच्छा जी, है ना, आप डिजाइनर भी हैं, एंकर भी हैं, इनके लिए कौन सा? लठे दी चादर उत्ते सलेठी रंग माया आबो सामने कोलो दी रुस के ना लंग माया मेरे सिर ते फुला दी खारी तेरी राह तक तक मैं हारी लठे दी चादर उत्ते सलेठी रंग माया आबो सामने कोलो दे रुस के ना लंग माया। वो तो सलमान घर जाके पूछेंगे बताओ ना इसने किसके लिए तुम्हारे लिए गाना गाया? बस आपने लट्ठे दी चादर से आगे नहीं जाना। बस लट्ठे की चादर, लट्ठे दी चादर। लट्ठे पे वैसे बनाया, डिजाइनिंग की है कभी लट्ठे के? हाँ तो सलमान को लट्ठा नहीं बनाती? हाँ बनाती रही हो। शाजिया के लिए आप कौन सा गाना? शाजिया के लिए यार नसीबा नाल मिलदा जरूर रब कोलो दिल जानी मंगना जरूर हाल न जाने मेरा दुनिया ने मानी ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा सरूर तेरे पिछे मैनू सारी हयाती भी थोड़ी लगदी सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। एक्ट गाना गाया है शाजिया के लिए, है ना? शाजिया एक्टिंग भी करना चाहती है, शाजिया मॉडलिंग भी करना चाहती है। हाल ना जाने मेरे दिल दा। अच्छा जी, बतूल के लिए कौन सा? बतूल सीरियस भी है, लोग समझते हैं सीरियस है बट शी इज नॉट, तो कैसा है? यही मैं काफी देर से सोच रही हूँ। नहीं सीरियस तो हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरा एटीट्यूड है, नहीं है यार। हाँ आदत है आपकी। नहीं मेरा जो रेस्टिंग फेस है, जो मेरा रेस्टिंग फेस है वो बहुत रूड है, अब उससे मेरा कोई कसूर नहीं है। That's your nature. हाँ जी। गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानी, हाँ गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानी, हाँ जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहनी, हाँ जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहनी, हाँ क्या बात है। गड्डी तू मंगा दे। आपके पास गाड़ी नहीं है? यार मे बी माय हस्बैंड हैज अ लॉट ऑफ कार्स, तो मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने सही कहा है। तेल मैं पवानी, हाँ I will manage। You are a finance advisor ना? पेट्रोल तो आप लेकिन आजकल हालात ऐसी हो गए हैं कि चाहे गाड़ियां जितने भी हो पेट्रोल डलवाना मुश्किल होता है। उज़मा के लिए गाना बताएं जी, मासूम सी हमारी और anchor है। इकरा के लिए भी आपने गाना है? हाँ मेरे लिए भी गाना है, पहले उज़मा के लिए। गुलों में रंग भरे बादलों बहार पहले भी वाइट हुआ है गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले भी के गुलशन का कारोबार चले। क्या बात है, दुनिया चलती रहे उज़मा। गुलों में रंग भरे। अच्छा यार सवाल ये उठता है, फिर समीना के लिए नहर वाले कौन सा गाना है? बिल्कुल अच्छी साइकोलॉजिस्ट नहीं है। इन्होंने इस पर्सनालिटी को जज करके कौन से गाने डेडिकेट किए? अच्छा मुझे अपना और शाजिया का गाना तो बिल्कुल परफेक्ट लगा फॉर एनी रीजन। मेरा गाना भी ठीक था, लेकिन समीना के गाने मुझे समझ नहीं आई। गलत हो गया, ये गाने इसको चेंज करें, कौन सी पुल और इसको डाइल्यूट करें। हाँ याद आ रही थी। अब इकरा की मीना को देखता है। अब इकरा के लिए हाँ मेरे लिए भी। थोड़ा सोच लेने दें अब। हाँ वो उस पे सोचना है उन्हें। अच्छा वैसे एक बात बताएं, आप सोच भी लें, कौन सी सियासी पार्टी का गाना आप गाना चाहती हैं? कौन सा गाना पसंद है सियासी पार्टी का? हाँ मैं किसी के लिए, वैसे मुझे काफ़ी ऑफर्स आई थी, शायद आपको पता हो, पीछे एक मेरा सॉन्ग बहुत वायरल हुआ था मुर्शद। हाँ तो वो लोगों ने पीटीआई का समझ के उसे बहुत शेयर किया, बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे बहुत वायरल हुआ। तो अच्छा कौन जरा गुनगुनाए थोड़ा सा मुर्शद, थोड़ा सा गुनगुनाए प्लीज। पार्टी वाले उठ गए। अरे यार मुर्शिद प्लीज आज मुझे वक्त दीजिए, मुर्शद मैं आज आप
आपको दुखड़े सुनाऊंगा। मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो, मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। मुर्शद हमारे वास्ते बस एक शख्स था, मुर्शद वो एक शख्स भी तकदीर ले ले। मुर्शद दुआ करो कि अकेला कोई ना हो। अच्छा वो सही समझे। सच अ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा तो गाना। आप ये गाना बिनिश को दे दें। ठीक। अच्छा तो ये उन्होंने समझ लिया, लेकिन कोई ऐसा गाना है किसी पार्टी का जो बड़ा पसंद हो, जो कहते हैं बैठे बैठे आप गुनगुना रही हो? मैं यही गुनगुनाती नकदा कोका नहीं इकरा, ये शायद इन्हें अल्ताफ भाई के जो बर्थडे के कराची में सॉन्ग्स होते थे, शायद वो पसंद हो इन्हें। तीर बेजा पसंद है किसी को? तो पीपल्स पार्टी म्यूजिक बहुत अच्छा है वो। बहुत प्यारी बीट है उसकी। पीपल्स पार्टी हैज अ हिस्ट्री ऑफ मेकिंग द बेस्ट पॉलिटिकल सॉन्ग्स, बल्कि उनके जो सॉन्ग्स हैं उनके म्यूजिक बहुत मीठे और वैसे ये एक बलोची सॉन्ग है, ये जो आप अभी गा रही थी, ये उन्होंने वहां से अडॉप्ट बॉलीवुड ने भी उठाए हैं। बल्कि एक पीपल्स पार्टी का सॉन्ग अमिताभ बच्चन के ऊपर पिक्चराइज हुआ इन द 80s। वो तीर बजाई था। यस, इन द 80s। और इनके मतलब ये जो ट्रेंड सेटिंग थी गानों की, और ये सारी पीपल्स पार्टी ने शुरू की। आपको वैसे मौसीकी का शौक है? हाँ, सुनने की हद तक तो बहुत ज्यादा। मैं बहुत शौकीन किस्म की खाती हूँ। मैंने आपको एरस बता दी, तो अब आप पूछ रही है कि वो मौसीकी का शौक है। वो अमिताभ बच्चन की बातें कर रही है, तो आपके मौसीकी का शौक है। म्यूजिक इज द वे कि आई अनवाइंड माई सेल्फ, बहुत जरूरी है। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, आपसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। तो ईद का मौका है और ईद से जुड़ी बातें भी कर रहे हैं, इनकी जिंदगियों के हवाले से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जनाब मौसीकी भी हो गई, इनसे सवाल जवाब भी हो गए, थोड़ी सी इनकी जहानत भी हम टेस्ट कर लेते हैं। कुछ पहेलियां इनके लिए हमारे पास हैं और उन्होंने इसका जरा पहेली को रिडल को सॉल्व करना है। मुझसे कभी पूछे, मुझसे तो वैसे होती नहीं है। तो शाजिया सबसे पहले आपके लिए होती नहीं है। अच्छा जी, पहली पहेली आपके लिए, वो कौन सी सवारी है जो आधी अल्लाह ने बनाई और आधी इंसान ने? मुझे पता है। मैं तुमसे नहीं पूछा। मैं बहुत शादी का कार्ड, क्योंकि कहती शादी का कार्ड, जवाब नहीं। हर वक्त ये पहेलियां पूछती है। ये हिना सलमान शादी की बहुत पीरत औरत लग रही है मुझे। ये जो इसके जोक्स आ रहे हैं। ये वैसे क्वेश्चन था किस शादिया से क्वेश्चन। मुझे भी यही लग रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। एनिमल कार्ड, गधा गाड़ी जनाब। हेल्प हो गई, समीना ने आपकी हेल्प कर दी। थैंक यू समीना। अच्छा जी, कितनी ब्रिलियंट हुआ। बिनिश आपसे सवाल है, वो कौन सी चीज है जो 3 सुइयां रखती है मगर सिलाई नहीं करती? क्या रखती है? ये भी मुझे पता है। सिलाई नहीं करती। मुझे भी ये पता है। इसको सारा कुछ पता है, नानी हमारी। पास टू अच्छा नहीं, ये नहीं, विकेट होगी। नहीं। विकेट क्या है? बताती है 3 सुइयां रखती है मगर सिलाई नहीं करती। अच्छा घड़ी। बिनिश का दिमाग बहुत चलता है, अप्रिशिएट करना चाहिए। इनको भी आता था, आपको भी आता था। चले आपसे, लेकिन आपने तो हमारी वो साइकियाट्रिस्ट है ना, इसलिए हम सवाल आपसे इस तरह पूछ नहीं सकते। अच्छा जी, उसके बाद बतूल आपके लिए, वो कौन सी इजाद है जिसकी मदद से हम दीवार के पार भी देख सकते हैं? लुक थ्रू द वॉल। हाँ, ये तो बुरी बात है, ये दीवार से पार देखना। ये तो वैसी गलत बात है, दीवार से पार वो देखना। कौन सी इजाद है जिसकी मदद से हम दीवार के पार भी देख सकते हैं? ग्लास की अगर वॉल आप हो, क्यों बता रही हैं? ग्लास वॉल हो तो आप देख सकते हैं। खिड़की। हाँ, खिड़की भाई। हाँ, आप मैं समीना से मदद ले रही हूँ। ग्लास वॉल कोई भी हो। अच्छा, हम खाम में ना मुश्किल जवाब सोचना शुरू कर देते। बाज़ औक़ात बड़े सिंपल होते हैं। अच्छा जी, उसमें आपसे पूछती थी, सारा कुछ ही आपको आता है, वो कौन सी चीज है जिसे लोग आपसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? आपका नाम। और ये क्या बात है? ये लगता है समीना बहुत पहेलियां खेलती थी आज बचपन सारा में। पढ़ कर आई है। ये क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था समीना को। वैसे भी यहाँ पर समीना सबसे पहले आई है, उसने क्वेश्चन पेपर समीना बच जाएगी। अतीक ने क्वेश्चन पेपर लीक किया है। टिपिकल वो वाला ये काम ये तो ऐसा लग रहा है सिंध के मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात हो रहे हैं। ये होता है हमारे पेपर पहले आउट हो गया। अच्छा, अब आपने तो सारे जवाब दे दिए मुझे नहीं आना। सारे जवाब दे दिए, आपसे मैंने नहीं पूछना। आप सारे तो जवाब समीना ने दिए। आप बताएं, अपना कोई घर नहीं लेकिन हर घर लेकिन उसका है। अपना कोई दोबारा वापस बोले। अपना कोई घर नहीं लेकिन हर घर उसका है।
रिश्ते कराने वाली माई। समीना इज ऑन फायर। रिश्ते कराने वाली माई का बीनी से क्यों पूछ रही तुमने तो उसे बचाया भी नहीं। यार ये बहुत मुश्किल बना आप लोगों कौन ने। सा घर है ऐसा जो हर घर ही उसका है? बताओ। बहुत आसान जवाब है, टाइम बहुत जा रहा है। आसान जवाब है। बता दो, थोड़ा बताओ ना। थोड़ा आपको भी नहीं आता उस के एक्सप्रेशन देख लेंगे। ये कहीं कोई बग होता होगा क्योंकि बग्स हर घर में होते हैं। लूडो से रिलेटेड तो नहीं है ये क्वेश्चन? कहीं लूडो से रिलेटेड तो नहीं। अच्छा, मर्दों का क्या होता है? औरत का ही होता है। पैसा, हर घर में पैसा होता है ना, हर जरूरी नहीं है हर घर में पैसा हो। ये ऐसा कौन सा घर है जहाँ पैसा ना हो? नहीं होता, थोड़ा ही होता है, थोड़ा और ज्यादा हो, नहीं है, पैसा मेरे तो पास होता है। पैसा, मेरे पास तो प्लास्टिक मनी है, कार्ड है, नहीं है पैसा। तो मुझे काउंटर करना शुरू हो गई है। और उसका कौन सा, उसका घर क्यों नहीं है? मतलब आप देखें घर में जो बैंक, अगर आपके ड्रॉर में रखा हुआ है क्वेश्चन ही गलत वो है। उसका घर है। क्वेश्चन ही गलत हो गया उसका घर तो बैंक ये सवाल ही गलत है। अच्छा जनाब, ये इन्होंने सवाल ही गलत कर दिया, अब इनसे क्या करें? मुझे अब आप सबने अपने कोई यादगार से, शादी तो वैसे होते ही यादगार है, बड़ी शादी नामा हो गया प्रोग्राम हमारा, लेकिन कोई यादगार वाकया बताना है जो बहुत ही प्रोग्राम से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, स्टार्टिंग फ्रॉम यू समीना। यादगार वाकया। किसी पुल पे आप खड़ी हो, हाँ, एक दफा हम लोग स्वात में थे, ये ऑपरेशन चल रहे थे पाक फोर्सेस के, उस पे जब टेररिज्म की वेव उस वक्त बड़ी अपनी पीक पर थी, तो उस वक्त हम गए हुए थे अपनी टीम के साथ कवरेज के लिए, और वो सारा ही खैर ट्रिप बड़ा यादगार है मेरे लिए, क्योंकि वो बड़ा चैलेंजिंग माहौल था। और उस वक्त हमारी गाड़ी पर फायरिंग हुई थी। अच्छा। और उस वक्त वो एक बड़ा अनयूजुअल सा वाकया था, और जिस होटल में हमेशा रहता है, और जिधर मैं रही थी उस रात में, वो जगह भी ऐसी थी कि शीशे टूटे हुए थे, और वो कोई पुराना मोटेल था, और उसके अंदर तालिबान रह के जा चुके थे, और वो उसके ऊपर अजीबोगरीब से निशानात थे, और कहीं कहीं पे ब्लड भी नजर आ रहा था। तो वो काफी एक यादगार सा मेरा, स्केरी यादगार थी। स्केरी और यादगार। बीनिश, यादगार वाकया या अच्छा ना हो, ऐसे तो खुशगवार बहुत हो। से हैं। अच्छा, मेरी लाइफ में अप्रोच नहीं होती कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब मुझे होता है कि प्रॉब्लम आ गई है तो अब इसको कोई फेस करनी है, अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लग रही है तो वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। लेकिन एक वैसे मैं चीज़ बताती हूँ, बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग, और ये मेरा मेरी हॉबी है कि मतलब मैं हर 2-3 महीने के बाद सूटकेस उठाती हूँ, आई ट्रैवल जब भी मुझे मौका मिलता है। तो मुझे, और जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो आई मेक इट अ पॉइंट कि उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस है मैं वहाँ जाऊँ। अच्छा, तो मुझे एक्सप्लोर करने, हाँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब शॉपिंग के अलावा जो मुझे पैक मिलता है ना ट्रैवल करते। सो मतलब जब भी आप ट्रैवल करती यू कैरी सम मेमोरी। आई हैव बीन टू निजामुद्दीन औलिया's प्लेस, आई हैव बीन टू क्या कहते हैं अजमेर शरीफ में। इसके अलावा मुंबई में उनका एक पानी के अंदर एक उनका मंदिर बना हुआ है, मैं उसका नाम अभी इस वक्त भूल रही हूँ, मैं वहाँ पर भी गई हूँ। इसके अलावा टर्की गई हूँ, तो उनकी रिलीजियस प्लेसेस, इवन अगर मैं यूके भी जाती हूँ तो उनके गुरुद्वारों में भी जाती हूँ और उनके चर्चेस में भी जाती हूँ। तो मुझे हमेशा उनकी जो रिलीजियस प्लेसेस को जाकर एक्सप्लोर करने का जो मौका मिलता है ना, मुझे हमेशा वो कोई ना कोई मेमोरी कहीं ना कहीं से वो रह जाती है मेरे। हम आहंगी का मुशीर मुकर्रर कर मुझे ये बहुत, और वो मुझे हमेशा बड़ा मेमोरेबल लगता है, जो जहाँ पे भी जाए, बिल्कुल बड़ी सही। मेमोरेबल लगता है। शाज़िया, कोई खुशगवार वाकया या कोई ऐसी इंसिडेंट जो याद रह जाए मेमोरी में? 2016 में जब ट्रम्प के इलेक्शंस हुए थे, अमेरिकन इलेक्शंस, वो गई थी। वो मेरा इनाया के साथ पहला इंटरनेशनल ट्रैवल था। वो मेरे लिए बहुत अच्छी उसमें मेरी मेमोरीज हैं। और उसके अलावा एक बार मैंने इनाया के बगैर लंदन का ट्रिप किया था, और मैं पूरा रास्ता लाहौर से फ़्लाइट ली और लंदन तक मैं ब्लैंकेट लेती तो मैं सिर्फ रोती थी। और वो जो स्टाफ था वो पूछता था क्या हुआ, मेरी बहन थी मेरी साथ, तो वो कह रही पागल है, बेटी को छोड़ भी आई और रो भी रही है। तो वो मैं पूरा रास्ता, मुझे याद है 8 घंटे की फ्लाइट थी, तो मैं बहुत रोई थी फ्लाइट में इनाया के बगैर। तो वो मुझे, उसके बाद मैंने तहैया कर लिया था इनाया के बगैर मैंने कहीं ट्रैवल नहीं। बिल्कुल सही है। बतूल, कौन सा वाकया, एक तो हो चुका वाकया वो जो बहुत ही सेंसेशनल, पूरे मुल्क में भी सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा वाकया तो बहुत सारी है, लेकिन वो शायद सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा हो गया था। यार एक्चुअली देयर आर मेनी एडवेंचर्स दैट आई हैव गॉन थ्रू एज अ फीमेल, जो कि मोस्टली हम लोग नहीं करते। एक दफ़ा तो मैं अफ़गानिस्तान में थी और 10 दिन के लिए थी वहाँ पे, और हम लोग ऐसी जगह पे जा रहे थे जहाँ पे उस वक्त भी TTA की लीडरशिप थी, और वो पूरा रास्ता में, क्योंकि उनका बहुत बड़ी टेरिटरी है और प्रोविंसेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं।
वहाँ पे हम एक जगह स्टक हो गए और जो मेरी टीम थी उस वक्त वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर हम लोग फंस जाएं तो आपने ये नहीं बताना कि आप पाकिस्तानी हैं और आपने कहना है कि आप इंडियन हैं। अच्छा। और तो फिर मैंने कहा ओके, लेकिन वो जो एक सिचुएशन थी कि अगर मैं ये कह दूं तो मैंने उसको कम्युनिकेट कैसे करना है, डील कैसे, अल्लाह का शुक्र है खैर हम निकल गए वहाँ से। लेकिन आई वाज क्लियरली टोल्ड कि अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं दिखाना और इतने कॉन्फिडेंस से कम्युनिकेट करना है कि वो आपको लिटरली इंडियन समझें। तो वो एक हमारा 3 घंटे का ट्रैवल था जिसमें ये था कि कभी भी हमें रोक के पूछेंगे तो क्या बात करनी है। तो आई वाज वरीड क्योंकि मैं कहना नहीं चाहती थी। कुछ ऐसा उसको कुछ ना कुछ उसमें से ऐसी चीज की कि कोई बिंदिया लगा लें या कोई एक्सेंट पकड़ लें, ऐसा नहीं, क्योंकि उस वक्त हम जो सिचुएशन हमें नहीं पता था कि हम फंस जाएंगे ना, तो मंगलसूत्र पहन लें। नहीं उस वक्त ये सब मार्जिन नहीं था, उसमें जो आपकी आइडेंटिटी थी उसको आपने छुपाना था। हालांकि मैं सिर्फ एज ए जर्नलिस्ट वहाँ पे थी, लेकिन वो एक लाइफ एंड डेथ का मैटर था कि अगर हम फंस जाए, लेकिन शुक्र है कि हम उसमें निकल गए थे। और एक दफ़ा एजाज सैयद साहब हमारे बहुत वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट, उनके साथ उनकी किताब के ऊपर मैं काम करी थी और मुझे नहीं पता था कि उनकी किताब के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, बिकॉज व्हेन ही अप्रोच्ड मी तो उन्होंने कहा कि बतूल आपसे कुछ काम है, और बहुत लेट नाइट उन्होंने मुझे कॉल की। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा बोले, तो उन्होंने कहा एक जगह जाना है, आप चलेंगी? ही इज सच अ पर्सन, तो रात को फोन करके एक जगह जाना और अर्ली मॉर्निंग। और मैंने कहा कि ये कुछ साल पहले की बात है और बच्चे भी नहीं थे, तो आप कोई रीज़न भी नहीं होती ना काम करने की। तो उन्होंने कहा तुमने पूछना नहीं है कि हमने कहाँ जाना है। एंड ही इज सच अ क्रेडिबल जर्नलिस्ट कि मैंने उनसे नहीं पूछा, ही न्यू माई लाइन कि मैं डरूंगी नहीं या मैं ज़्यादा सवाल नहीं करूंगी। तो मैंने कहा एजाज ठीक है हम चलते हैं। अच्छा मैं किसी और शहर में थी, मैं अर्ली मॉर्निंग इस्लामाबाद पहुंची। इस्लामाबाद से भी हमें आगे जाना था। जैसे जैसे हम KPK की तरफ जा रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि टेरिटरी चेंज हो रही है और मुझे अभी तक नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जब हम कोहाट क्रॉस कर रहे थे, आई वॉज वेरी ओके। मैंने कहा क्या होगा, मैक्सिमम कोई स्टोरी होगी और उसको मेरी हेल्प चाहिए होगी। हम 3-4 जर्नलिस्ट थे और वो हम कुछ उसकी किताब पे काम कर रहे थे। तो जब 2-3 घंटे गुजर गए तो उन्होंने हम इकट्ठे बैठे हो तो उन्होंने मेरी गोद में एक पलंदा रखा पेपर्स का, एजाज सैयद ने, और उन्होंने कहा रीड दिस पैराग्राफ। मैंने कहा अच्छा ये क्या है? तो वो था OBL का कमीशन रिपोर्ट, ओसामा बिन लादेन का कमीशन रिपोर्ट। इट वॉज इन माई लैप एंड 3 hours अवे फ्रॉम इस्लामाबाद। और एक पैराग्राफ लिखा हुआ कि हम उस फैमिली से मिलने जा रहे हैं जिसने OBL को रखा था। और वो जो कुछ सेकंड्स थे कि ओके, तो एजाज ने कहा यू ओके विद इट? मैंने कहा हाँ, लेकिन मुझे वो भूलता नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ जाएंगे। इट वॉज जस्ट माई लव फॉर द वर्क दैट ही ट्रस्टेड मी। और फिर वैसे इसको ज्यादा यादगार एजाज ने बनाया जिस तरीके से उन्होंने उसको और एजाज से जब मैंने पूछा कि एजाज मुझे बताया क्यों नहीं रात में, क्योंकि मैं तब भी आ जाती अगर तो मुझे बता देते, या उसने कहा यार मैंने क्योंकि आई वॉज न्यू, मुझे सिर्फ जर्नलिज्म करते हुए 2 साल हुए थे इस्लामाबाद में। तो एजाज ने कहा कि बहुत सारे सीनियर लोगों के अप्रोच किया और उनको प्रोजेक्ट का बता दिया, तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि वी डोंट वांट टू बी। अभी तो खैर उनके अलकायदा पे किताब छप चुकी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि तुम मुझे क्वेश्चन नहीं करोगी एंड यू वुड लव टू डू इट। तो मुझे लगता है कि दैट वाज अमेजिंग। आपकी जिंदगी उज़मा कौन सा वाकया या कोई मेमोरी? अच्छा, खुशगवार तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऐसा वाकया जो मुझे नहीं भूलता वो ये था कि जौहर टाउन में मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ कुछ लेने के लिए गई। तो मैं गाड़ी में बैठी हुई थी और मेरी छोटे वाली बेटी जो कुछ मंथ्स की थी, लाइक 6-7 मंथ्स की थी, और वो मेरी गोद में सो रही थी। तो मैं फ़ोन पर अम्मी से बात कर रही थी और मैं फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, ड्राइविंग सीट का शीशा खुला हुआ था। मेरा ब्रदर इन लॉ बाहर शॉप पे कुछ लेने के लिए गया हुआ था। तो सडनली एक लड़का आया और उसने उस शीशे में से हाथ अंदर करके गन डायरेक्टली मेरी बेटी के सर पे रखी। Oh my God. और मुझे कहा कि अपना फ़ोन दे दो। मतलब मेरी अम्मी मेरे साथ लाइन पर थी और मैंने उसको यूं फ़ोन पकड़ाया और मैं इतना उस वक्त डर गई थी कि खुदा ना खास्ता अगर वो गोली चला देता बच्ची के लिए या कुछ भी करता, तो उसने मेरी बेटी के सर पे गन रखी। वो मुझे आज तक नहीं भूलता, बल्कि अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये बतौर एक फीलिंग है जो नहीं आप भूल पाएंगे। अल्लाह किसी के साथ भी वाकई ऐसे वाकया ना करे। है ना, कौन सा वाकया? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, लाइक बहुत एक यादगार वाकया ये है कि आई लॉस्ट माई सन, द फर्स्ट चाइल्ड। तो आई कैन नॉट इवन, यू नो, व्हेनेवर आई रिकॉल, तो इट्स ऑलवेज बीन अ वेरी ट्रॉमेटिक पीरियड फॉर मी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव किड्स, बट स्टिल वो जो चीज़ है ना वो मैं कभी भूल नहीं पाई टिल नाउ, टिल डेट। बिल्कुल, इट वाज ऑलवेज बीन अ, कहते हैं ना कि एक हॉन्टेड मेमोरीज है कुछ मेरी, जो कि मेरे हर वक्त दिमाग में रहती है। लेकिन चलें, ईद का मौका है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अपना कोई ऐसा वाकया बताएं।
मेरे तो बहुत ही वाक़या है। मेरा अच्छा शाजिया को पता है मेरे वाक़ये कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे खत्म होते हैं। अच्छा और अभी रिसेंट तो हरीम के लहंगे वाला ही है। उसके तो हम विटनेस हैं। वो तो ये सब विटनेस है। शाजिया की खरीद कर रहे थे और हरीम ने लेगा नहीं एक तो अपने ऑडियंस के लिए बनता है, कोई उस तरह अपने व्यूअर्स के लिए भी। मेरा ख्याल है मेरा खुशगवार वाक़या मेरी शादी थी। नाखुशगवार भी वही है। ये बेनिश आपको सुनाया जा रहा है कि खुशगवार वाक़या आप फिक्र नहीं करो, मैं बड़ी पक्की हूँ इस मामले में। तो उस्मा शुरू करते हैं आपसे, किसको मैसेज देंगी ईद का और क्या देंगी? चूँकि हम सब यहाँ पर ख़वातीन हैं तो मैं ख़वातीन को ही मैसेज दूंगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि हमारी सोसाइटी में ना मर्दों ने भी एक ये नारा बना रखा है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। तो मेरे ख्याल से सब ख़वातीन को मिल के इस नारे को गलत साबित करना चाहिए। शाजी किसको मैसेज देंगी ईद का और क्या देंगी? मेरे पेरेंट्स अगर मुझे कहीं से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अरे मुझे उनके बगैर ईद हो, शबरात हो, कोई भी हो कहीं, मुझे उनके बगैर अच्छा नहीं लगता। मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। और वो आपको लाजमी जहाँ पे भी होंगे दुआएं दे रहे होंगे, बिल्कुल दे रहे होंगे। बतूल ईद का मैसेज। हाँ इकरा, मुझे लगता है कि जो ईद होती है वो खुशी होती है। और खुशी हमेशा हम लोग जब बहुत ज़्यादा किसी बात पे खुश होते हैं तो मुझे लगता है उसे बांटना भूल जाते हैं। हम बहुत अपने आप के अंदर होते हैं। तो मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि आपके पास जो भी है ना आप उसे बांटें। आप भी हमें ईदी दे के जाइएगा, बांट के जाइएगा, हमारी खुशी में इजाफा करके जाइएगा। तो मुझे लगता है कि ईद पे आपके पास जो भी है आप उसको जरूर बांटें। बिल्कुल सही, इसीलिए बतूल हमें ईदी देकर जाएंगी आज। बांट के जाएंगी जी। बस मैं तो सिर्फ ये कहूँगी बड़ा सिंपल सा कि खुश रहिए। आजकल इतना फास्ट पेस लाइफ है, हम अपने आप को भी टाइम नहीं देते, घर वालों को भी नहीं दे पाते। नॉट दैट के कोई बैड सीन होता है, लेकिन लोग इतने मसरूफ हैं, मतलब घड़ी की सुइयों की तरह लोगों की लाइफ है। हाँ, सो आई थिंक सो कि कुछ जरा चिल करें। और जिस तरह शाजिया ने कहा कि देखें अभी उसके पेरेंट्स नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। सो रही हूँ जब इनका मैसेज पॉइंट ये है कि आप जब ऐसे रिलेशंस चले जाते हैं ना तो तब आपको उनकी वैल्यू होती है। नॉट दैट कि व्हेन दे आर विद यू यू वैल्यू देम लेस, लेकिन हम कभी-कभी फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं। So I think so we should give time to each other and spread love. अच्छा वैसे एक बात बताएं, आप दोनों की बॉन्डिंग ये ऐसी शुरू से थी अभी बनी है? मेरा ख्याल है जब भी हम मिलते हैं हम रुले बहुत हैं। नहीं हम रेगुलर इन टच नहीं रहते। हाँ वो नहीं मिलते, लेकिन कभी मिलते हैं तो फिर गपशप इसी तरह ही होती है ना। I think so. चलिए मैसेज भी दे दें फिर अब खरा मेरा मैसेज छोटा देना, आर्मी चीफ छोटा देना। आसिम मुनीर साहब Oh God. छोटा देना। पाकिस्तान नीड्स तो ये चीफ जस्टिस को भी तो कह सकते हैं ना। आर्मी चीफ के लिए, बिकॉज वी लव आर्म्ड फोर्सेस। बिल्कुल जी, वी लव जी है ना। मैं तो ये कहूँगी कि यू नो माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड लाफ्टर एंड आई थिंक आई एम अ लाफ्टर थेरेपी माई सेल्फ। और खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, और जो आपस में गिले शिकवे आई थिंक उनको एराडिकेट करना चाहिए, और मिलजुल कर आई थिंक इट्स अ ओकेजन which should be celebrated. ये सलमान के लिए भी है मैसेज। सलमान के लिए देख ले सलमान, आप देख रहे हैं, भी जियो। Live and let live. लैला आपका मैसेज तो एक गीत की सूरत में ही होगा, तो मेरा ख्याल है अब चूंकि इतनी हसीन हमारी ये इवनिंग थी और मौसम ने इसे चार चांद लगा दिए, तो इससे पहले कि हम लैला के साथ गाना सुने और आपको खुदाफिज कहें, आप सबका बहुत शुक्रिया। बातें होती रहेंगी लेकिन आप सबका यहाँ आना और यहाँ पे मौजूद होना। शुक्रिया इकरा, आपने बड़ी जबरदस्त महफिल जमाई आज, और तेरे से माइक बंद कर दे, हम मिलने का मौका मिला बहुत अरसे बाद। बिल्कुल करना है, घर जाना है। तज्जियों से और सख्तगीर बातों से दूर होके हमने भी कोशिश की ईद मनाने की। आप सबका बहुत शुक्रिया है ना। आप मोबाइल छोड़ दें, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका शाजिया का बहुत शुक्रिया, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम पेरेंट्स उन्होंने दी है, नहीं निकलती। और बतूल आपका बहुत शुक्रिया। आपको लाहौर में हम वेलकम करेंगे एंड इस वादे के साथ अब हम मिलते रहेंगे, और इस वादे के साथ भी कि आप हमें ईदी भी देके जाएंगे, और मुझे खाने भी खिलाएं आके। खाने भी हम जरूर लाजमी खिलाएंगे। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।